तो 8 पीटीआई के वर्कर्स को जब आज वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, प्रोटेस्ट उनका रिगिंग के ऊपर हो रहा था, धांधली जो हुई है चुनाव में उसके ऊपर ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। और इसके अलावा जो पुलिस है उसने कई लोगों को यहाँ से भगा भी दिया था। संजना गुलजार ये पीटीआई लीडर है। इन्होंने कहा है कि जो उनकी पार्टी की डिमांड है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जुडिशरी वो अपना काम करे बिना किसी पक्षपात किए हुए। जियो न्यूज़ प्रोग्राम में उन्होंने कहा है कि हम कैसे असेंबली में पहुँचे, कैसे उन लोगों को असेंबली में देखे जो धांधली करके पहुँचे हैं। तो इन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है कि वो धांधली के जो आरोप है उसकी वो जांच करे और साथ में जो जुडिशरी है वो भी अपनी जिम्मेदारी निभाए। शेर अफजल मरवत ये पीटीआई के लीडर है। इन्होंने कहा है कि जो प्रोटेस्ट पीटीआई की तरफ से चला है वो तब तक चलेगा जब तक जो धांधली हुई है वो धांधली के तहत जो जानबूझ के हराए गए लोग हैं जिनको वास्तव में जीतना चाहता है, जब तक उन लोगों को उनकी सीटें वापस नहीं मिल जाती तब तक ये प्रोटेस्ट पीटीआई की तरफ से जारी रहेगा। साथ में उन्होंने कहा कि इमरान खान को जब तक नहीं छोड़ा जाएगा तब तक पीटीआई के प्रोटेस्ट जारी रहेंगे। मकबूल सिद्दीकी ये एमक्यूएमपी से आते हैं और इनका कहना ये है कि 2018 के जो चुनाव है उसमें हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई थी। एमक्यूएम लीडर इन्होंने क्लेम किया है कि 2024 का जो इलेक्शन है वो एक्चुअल वोट के आधार में हुआ है और जो 2018 का इलेक्शन था वो धांधली से हुआ था। तो इनकी जो पार्टी है इस बार उनको कराची में बहुत ज़्यादा सीटें मिली है, 18 की 18 सीटें उनके पास आई है। तो कराची में इस बार उनकी क्लीन स्वीप हुआ है एमक्यूएमपी का। मौलाना फजलुर रहमान ने रिफ्यूज़ किया है शहबाज शरीफ को के लिए उनको सपोर्ट करने से। मौलाना फजलुर रहमान ने रिफ्यूज़ कर दिया है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि वो पीएमएलएन के साथ संबंधों को तोड़ेंगे नहीं, उस संबंधों को बिगाड़ेंगे नहीं। पीएमएलएन के जो सीनेटर है इरफान सिद्दीकी उन्होंने कहा है कि मौलाना फजलुर रहमान शहबाज शरीफ के लिए वोट नहीं डालेंगे। तो अगर मौलाना फजलुर रहमान की बात की जाए तो इनकी जो पार्टी है JUIF तो उसने धांधली का आरोप लगा रखा है इलेक्शन में। और JUIF का कहना है कि रिकाउंटिंग होनी चाहिए और रिकाउंटिंग में जो कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिले उसको उसी की जीत की घोषणा होनी चाहिए। तो इसी को लेकर जो इनकी पार्टी है वो अभी बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, कराची, पंजाब यहाँ पर वो प्रोटेस्ट उनकी तरफ से जगह जगह में चालू है और वो डिमांड कर रहे कि दोबारा से यहाँ पर काउंट हो। इसमें आज के दिन जो मौलाना फजलुर रहमान है वो कराची पहुँच गए और वहाँ पर वो इम्पोर्टेंट मीटिंग में शामिल होंगे। तो मौलाना फजलुर रहमान कोशिश उनकी ये है कि वो काउंटिंग को दोबारा कराए और उन्होंने इसके लिए उन्होंने पीटीआई के साथ भी संबंध बना दिए। पीटीआई भी इसमें धांधली का आरोप लगा रही है। तो ये लगता है कि जो जो धांधली के आरोप लगाने वाली पार्टी है वो अपना एक कोलेशन बना रही है और उसके तहत वो सरकार के ऊपर दबाव बनाना चाहेगी आने वाले समय में कि वो सरकार काउंटिंग करे या फिर दोबारा से इलेक्शन कराए। बिलावर भुट्टो ये पीपीपी के चेयरमैन हैं। इन्होंने कहा है कि नई जो बलूचिस्तान गवर्नमेंट होगी वो रिकॉन्सिलेशन की फ़िलॉसफी के आधार में चलेगी। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात कही है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भुट्टो के साथ न्यूली इलेक्टेड बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सरफराज बुख्ती भी थे। तो सरफराज बुख्ती ये पीपीपी से आते हैं और बलूचिस्तान असेंबली में किसी भी पार्टी को बहुमत हासिल नहीं है। तो इन्होंने कोलिशन बना रखा है, पीपीपी और पीएमएलएन के बीच का कोलिशन है। तो इसको देखते हुए आज के दिन बिलावर भुट्टो ने कहा कि हम सभी पार्टी के साथ मिलकर काम करेंगे। बिलावर ने इस उम्मीद को जाहिर किया है कि जो सीएम बुख्ती है वो ग्वादर जाएंगे, क्योंकि ग्वादर में पिछले कुछ दिनों में भारी बारिश हुई है जिस कारण काफ़ी तबाही वहाँ पर हुई है। पीपीपी के जो चीफ है उन्होंने ये भी कहा है कि जो नई बलूचिस्तान गवर्नमेंट है वो यहाँ बलूचिस्तान में जो टेररिस्ट है उनके खिलाफ लड़ाई लड़ेगी और एक्सट्रीमिज़म के खिलाफ भी लड़ाई लड़ेगी। जो बलूचिस्तान का मुख्य मुद्दा है मिसिंग पर्सन, जो बलूचिस्तान के लोग हैं उनको गायब कर दिया जाता है सेना द्वारा।
तो उसके ऊपर भी बिलावर कहते हैं कि जो ये लोग हैं जो मिसिंग चल रहे हैं उनके बारे में सरकार पता लगाएगी कि इन लोगों को कहाँ रखा गया है। हम पार्लियामेंट्री कमेटी बनाएंगे इस इशू के ऊपर, और दूसरी पार्टी इसको भी दावत देंगे कि वो भी हमारे साथ बैठ के ये जो मिसिंग पर्सन का केस है इसको हम मिलके सॉल्व करेंगे।